अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम डिफाइन करें तो क्या है कि ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, वो गैमीट फ्यूज करते हैं और आगे नया जो ज़ाइगोट बनाते हैं वो कन्वर्ट होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है कि मेल और गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, फीमेल गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं और आगे जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ये प्रोसेस हम देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो गैमीट की फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसको हम नाम देते हैं गैमीटोजेनेसिस का। ठीक है, कि गैमीटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस में उसको हम क्या नाम देते हैं, गैमीटोजेनेसिस। अब मेल गैमीट्स भी बनते हैं और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन दोनों की जिस प्रोसेस इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, जिसमें मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। मेल गैमीट्स कौन से होते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स तो जिस प्रोसेस में बनते हैं, जिस टाइप में बनते हैं उसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह दूसरी जो इसकी टाइप है वो कौन सी है, oogenesis, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, एग सेल की फॉर्मेशन होती है। ये गैमीटोजेनेसिस की आगे से दो टाइप्स हैं कि इसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मेल जो गैमीट है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। इसी तरह oogenesis क्या है कि जिसमें फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, वो क्या है oogenesis, और फीमेल गैमीट्स कौन से होते हैं, एग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस का कि जिसमें क्या होता है, गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये गैमीट स्पर्म और जो फीमेल गैमीट है एग सेल, ये क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है नेक्स्ट स्टेप में, और आगे क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम बारी बारी इन दोनों स्टेप्स को देखेंगे। पहला जो स्टेप आता है इसके अंदर वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, मेल्स के अंदर कैसे होती है और फीमेल्स के अंदर किस तरह से हो रही होती है गैमीट्स की फॉर्मेशन। अब इसमें होता क्या है कि डिप्लॉइड मदर सेल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। गोनेड्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टेस्टिस गोनेड हैं किसके, मेल्स के, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और गोनेड्स जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गन्स वो क्या हैं, ओवरीज हैं, जिनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल जो गैमीट्स हैं, एग सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, दोनों गोनेड्स के अंदर पहले जो डिप्लॉइड मदर सेल पाए जाते हैं, वो जो डिप्लॉइड मदर सेल है उसके अंदर फिर क्या होता है, मियोसिस होती है, और जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब वो फ्यूज होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो वो दोबारा से जो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल आता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर रिटेन कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स किस तरह से हो रही है, किसके अंदर, मेल्स के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, कि मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अभी हमने बात की कि क्या होता है कि गोनेड्स के अंदर जो है टेस्टिस गोनेड्स होते हैं मेल्स के। ठीक है, उसके अंदर जो है स्पर्म की फॉर्मेशन वो किस तरह से होती है। अब गोनेड्स के अंदर क्या है, जो है डिप्लॉइड मदर सेल्स पाए जा रहे हैं, उन डिप्लॉइड मदर सेल्स को नाम देते हैं स्पर्मेटोसाइट्स का। क्या नाम देते हैं उनको, स्पर्मेटोसाइट्स। ये स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये क्या है, डिप्लॉइड हैं, और ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, ठीक है, इसमें जो है क्या हो रहा है, मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद ये रिड्यूस हो जाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, आगे इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड, और आगे जो 4 सेल बनते हैं इसके नतीजे में वो क्या है, स्पर्मेटिड्स। वो कौन से सेल्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोसाइट्स, डिप्लॉइड सेल, और टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस में नेक्स्ट जो है मजीद कौन सी जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पर्म सेल्स की। अब यहाँ पे क्या है कि स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है,
मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस 1 के नतीजे में स्पर्मेटोसाइट जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे मियोसिस 2 होगी तो क्या बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या है, इमेच्योर स्पर्म है ये, ठीक है, मैच्योर हो गए ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर। ये है कि किस तरह से कौन सी डिवीजन होती है और मेल की जो गैमीट की फॉर्मेशन है वो होती है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। कि टेस्टिस के अंदर मेल की गैमीट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो कैसे हुई, सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस के अंदर हार्मोन, स्पेशलाइज्ड हार्मोन पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि इसकी फॉर्मेशन को, स्पर्म की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटिड्स के अंदर। स्पर्मेटिड्स होते हैं वो इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है किसकी, मेल गैमीट्स की। इसी तरह से मेल गैमीट्स जिसमें बनते हैं उसको हमने पहले ही कहा कि oogenesis गैमेटोजेनेसिस की वो कौन सी टाइप है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि फीमेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। अब हमने बात की कि फीमेल गैमीट जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं, गोनेड्स के अंदर, और वो गोनेड्स उनके आर्गन कौन से हैं, ओवरीज, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होती है, फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। और ओवरी में मजीद कौन सी स्ट्रक्चर हैं, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के अंदर क्या होती है, एग सेल की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड हार्मोन पाए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हेल्पफुल होता है किसके लिए, एग प्रोडक्शन में, कि एग की प्रोडक्शन ओवरीज के अंदर किस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिप्लॉइड मदर सेल पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte का। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी oocyte। ये क्या होता है, डिप्लॉइड मदर सेल, जो कि गोनेड में पहले पाया जाता है। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है, मियोसिस 1 होती है प्राइमरी oocyte के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाती है दो सेल में, एक सेल लार्जर है और दूसरा सेल है तो वो स्मॉल होता है। जो लार्जर वाला सेल है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte का, और जो दूसरा छोटा सेल बनता है साथ उसके, वो क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या होता है नेक्स्ट, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 के नतीजे में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 हुई, इसके नतीजे में नेक्स्ट आगे दो सेल बनते हैं। एक जो बनता है वो है एग सेल, जो कि क्या होते हैं, फीमेल गैमीट्स होते हैं। और नेक्स्ट इसके साथ जो बनती है वो क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है किसकी, फीमेल गैमीट्स की। ये पहला स्टेप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर के, उसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, सेकेंड पोलर बॉडी। एक दफा फिर देख लें कि फीमेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है, कि ओवरीज के अंदर क्या है, फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एग सेल की। तो डिप्लॉइड सेल पाया जाता है वो क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है उसके अंदर मियोसिस 1 होती है, तो सेकेंडरी oocyte बना उसके नतीजे में, और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद जो है उस सेकेंड जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसके अंदर मियोसिस 2 होती है, और मजीद क्या बनते हैं, एग सेल बनता है, और साथ में सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आ जाता है वो है फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से। अब मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन भी हो गई है, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन भी हो गई है, ठीक है। ये था फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 पे जो स्टेप आ जाता है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स fuse and make zygote. This process is called fertilization. मेल गैमीट्स क्या हैं, स्पर्म्स, ठीक है, और फीमेल गैमीट्स कौन से आ जाते हैं, एग सेल आ जाते हैं। इन दोनों की जो है फ्यूजन, इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। और इसके नतीजे में जो सेल बनता है वो क्या है, जाइगोट। जाइगोट नेक्स्ट डिवेल्प करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में या ऑफस्प्रिंग में जो है वो डिवेल्प करता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की भी आगे से टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन की। कौन कौन सी हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से जाहिर है कि ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन की
जिसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है कि मेल और फीमेल की जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करते हैं फीमेल की बॉडी के बाहर, ठीक है। इस तरह की टाइप होती है फर्टिलाइजेशन की, इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फ्रॉग की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि फ्रॉग जो होते हैं वो एक ही टाइम में मेल भी और फीमेल भी गैमीट्स रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, और वो क्या करते हैं, भी लार्ज अमाउंट में करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक अगर उसने गैमीट रिलीज किया मेल ने और उसी वक्त फीमेल भी करा तो वो फ्यूज होगा, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो प्रेडेटर स्प्रे भी कर जाते हैं, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि लार्ज अमाउंट रिलीज की जाती है गैमीट्स की, मेल भी और फीमेल भी। अब उनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं और आगे क्या करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग में या नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की टाइप को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट आ जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है ये क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसी टाइप फर्टिलाइजेशन की जिसमें गैमीट्स की फ्यूजन जो होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। इस तरह की टाइप जो फर्टिलाइजेशन की है इसको हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी आगे दो कंडीशन आ जाती हैं, वो क्या है कि एक तो कंडीशन फर्स्ट ये है कि फ्यूजन हुई गैमीट्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। कुछ जो होते हैं एनिमल्स वो एग लेइंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बेबी बर्निंग होते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशंस नेक्स्ट आ जाती हैं। फ्यूजन इंटरनल ही है, दोनों के अंदर क्या हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है। लेकिन क्या है, कुछ के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स की एग्जांपल हम ले लें अगर, तो बर्ड्स में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, फ्यूजन के बाद एग ले करते हैं, उनके बाद हार्ड कवरिंग आ जाती है जो कि अंदर एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितना टाइम उनको रिक्वायर होता है उस टाइम के बाद वो आगे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। दूसरी जो कंडीशन आ जाती है वो क्या है, बेबी बर्न के कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है मैमल्स की, तो मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं कि उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, लेकिन अब जो आगे जाइगोट और एम्ब्रियो है वो क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही रिटेन करता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, वहाँ भी उसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है और उसके बाद क्या होती है, बेबी बर्निंग होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है।